Hello, brother from another mother. Let's do it one more time. One more query, one more solution. Solution तो यार हम किसको क्या ही देंगे. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम बाबा. बात बस इतनी सी है. आज एक मेल आया. सब्जेक्ट रखते हैं इसका अपने पैर पे कुल्हाड़ी. एक मैरिड लड़की है. उसका क्वेश्चन है कि उसके हस्बैंड से उसका झगड़ा होता है रिलेटेड टू हर मदर इन लॉ. पर उसका हस्बैंड पहले इससे हमेशा जब भी इसकी मदर इन लॉ की कुछ भी बुराई करती हैं अपनी मदर इन लॉ की, तो इनके हस्बैंड इनसे झगड़ते हैं, बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं. एंड द अदर पार्ट इज़, अब इन्होंने कुछ 2-3 दिन पहले ही रियलाइज़ किया कि इन्होंने अपने हस्बैंड से बात करी होगी और इनके हस्बैंड कॉल कट करना भूल गए. तो इनके हस्बैंड इनकी मदर इन लॉ से लड़ाई कर रहे थे, मतलब अपनी माँ से लड़ाई कर रहे थे इनको लेके. तो शी गॉट शॉक्ड और वो मुझसे पूछ रहे हैं इस मतलब ये मेरे लिए अपनी मदर से लड़ाई कर रहा है, अपनी मदर के सामने बुरा बन रहा है, और अपनी मदर के लिए इस लड़की से लड़ाई कर रहा है, इस लड़की के सामने बुरा बन रहा है. तो ये करना क्या चाह रहा है? इज़ दिस गाय मेंटली स्टेबल? मतलब इज़ माई आपकी लाइन थी, इज़ माई हस्बैंड मेंटली स्टेबल. मैडम आपने ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो. आपका हस्बैंड पूरा मेंटली स्टेबल है. आपकी लव मैरिज है ना, वो बस अपनी माँ के सामने अपने लव को बुरा नहीं दिखाना चाहता और अपने लव के सामने अपने फर्स्ट लव को बुरा नहीं दिखाना चाहता. और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, लेकिन आप ये सबके साथ हैं. यहाँ पर सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, इशू आ रहे हैं. पर हाँ, कि ऐसे लड़के बहुत कम होते हैं. या तो वो मदर की साइड ले लेते हैं या तो वो अपनी वाइफ की साइड ले लेते हैं. पर जो करेक्ट बात है ना, इट इज़ सैल्यूट टू योर हस्बैंड. उसके बाद वो जॉब भी कर रहा होगा, अपना काम भी कर रहा होगा, जो भी जॉब बिजनेस वो करते होंगे. मैंने पूछा भी नहीं, आपने बताया भी नहीं. और जो भी वो करते होंगे उससे इनकम भी जनरेट कर रहा होगा. आपको भी खुश रखने की कोशिश कर रहा है, माँ को भी खुश रखने की कोशिश कर रहा है, और बीच में खुद पिस रहा है. क्योंकि मालूम है किस उम्मीद में कर रहा है. वो ऐसा नहीं है वो बेवकूफ़ है या बहुत बड़ा सेक्रीफाइसिंग है. वो बस इस उम्मीद में ये चीज़ कर रहा है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा. एक दिन माँ को भी मेरी वाइफ पसंद आ जाएगी, मेरी वाइफ को भी मेरी माँ पसंद आ जाएगी. बस ये है चक्कर. इसमें आप क्या कर सकते हो, ये आप मुझसे पूछने की जगह, आपने मुझसे पूछा कि आपको क्या करना चाहिए, या मुझसे पूछने की जगह आप खुद से ही पूछ ली. खुद ही जानते हैं आपको क्या करना चाहिए. एक आदमी है जो बस आपसे इस वजह से लड़ रहा है क्योंकि आप उसकी माँ के बारे में कुछ बोल रहे हो, और अपनी माँ से इस वजह से लड़ रहा है क्योंकि वो उसकी पत्नी के बारे में कुछ बोल रही है. माँ को भी वो बेटा पसंद था किसी टाइम में. वो आपकी लव मैरिज है, आपको भी कभी किसी टाइम में वो पसंद था. आज वो दोनों का बुरा बनने के लिए तैयार है. वो दोनों का बुरा बनने के लिए तैयार है. मालूम है क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि उसके घर में बस एक शांति रहे. शांति इन दोनों के बीच में रहे. बाकी सब दुनियादारी सब संभाल लेगा वो. पूरी दुनिया उसको गाली दे रही होगी, वो झेल लेगा. वो जो आपका सीधा साधा पति है ना, वो हो सकता है कि सड़क पे ऐसा ना हो, लेकिन इंसान को ना सर्कमस्टांसेस बना देते हैं ऐसे. आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ कि आपके मुझे नहीं पता आपकी मदर इन लॉ की गलती है या आपकी गलती है. फाइट्स होती हैं, आपने कुछ ऐसा मेंशन भी नहीं किया. आपने जिस टॉपिक के बारे में, जिस प्रॉब्लम के बारे में पूछा, उसके बारे में मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, एंड इट विल वर्क. आप ना उस इंसान से लड़ना बंद कर दो और अपनी मदर इन लॉ से लड़ना अवॉइड कर दो. मैं ये नहीं बोलता कि चुप रहो, जब वो कुछ बोलती हैं आप बोलो. पर आप ना, अगर वो किसी चीज़ को खींचती हैं ना, आप बीच में छोड़ दिया करो, क्योंकि इसमें आपकी कोई हार या लूज़ या कोई वो नहीं है. इसको समझदारी कहते हैं, और समझदारी अपनाने में लोग आजकल शर्मा जाते हैं.
इसको समझदारी कहते हैं, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो आपकी मदर से आप झगड़ोगे आपका पति डिस्टर्ब होगा। और ये रियलाइजेशन टाइम के साथ आपकी मदर इन लॉ को आनी चाहिए। आ गई तो ठीक, नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका कोई लॉस नहीं है। आप अपने हस्बैंड को प्यार करती हो, आपके हस्बैंड भी आपको प्यार करते हैं, मोर देन इनफ। लेकिन क्या है ना, ये इंडिया है कि जब दो लोग मिलते हैं ना, तो यहाँ सिर्फ एक लड़के लड़की की शादी नहीं होती, दो परिवारों की शादी होती है। तो आप यही सोच समझ लो, जब किसी किसी के बच्चा पैदा हो जाता है ना, औलाद पैदा हो जाती है, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये हमारी औलाद है। चाहे वो नोटोरियस हो, चाहे वो हैंडीकैप हो, चाहे वो कैसा भी हो, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाई ये हमारी औलाद है, इसको तो मैं पालूंगा या इसको मैं पालूंगी, है ना। तो ये रिश्ते भी कुछ ऐसे ही आते हैं। आपने एक इंसान को प्यार किया, उसके साथ कुछ रिश्ते आ गए, तो बस उसको अपना लो। कभी भी घुटने की ज़रूरत नहीं है, जो मन में आए वो बोल लो, जो करना हो वो करो। लेकिन ये कुछ भी बोलने से पहले ना बस थोड़ा सा सोच लो। आप उस इंसान से बहस कर रहे हो जो आपसे डबल एज का है। अगर वो बहस जीत भी गया तो कोई बात नहीं, परिवार है, आप आगे ही रहोगे हमेशा। तो ये एक्चुअली ना, आप भी, आपके हस्बैंड भी, आप दोनों वर्किंग हो, तो आप ना इन चीज़ों पे से ट्रबल मत हो, क्योंकि इस चीज़ से ट्रबल होता है ना, तो इसका इफ़ेक्ट आपके वर्क पे भी दिखने लग जाएगा कुछ टाइम बाद। और ये मुझे अच्छी बात लग रही है कि उस बेचारे की कॉल रनिंग में रह गई, जो आपको एक सच्चाई मालूम पड़ी अपने हस्बैंड के बारे में। ही लव्स यू अलॉट, पर उसकी माँ के बारे में बोलोगे, वो कुत्ते की तरह भौंकेगा। और उसकी माँ ने उसकी वाइफ के बारे में बोला तो भी वो कुत्ते की तरह भौंकेगा। वो उसका कुत्ता बनना लाजमी है। अब आप ये सोच लो कि आपको अपने पति को कुत्ता बनवाना है या एक शांत शेर, वो आपके ऊपर है। पर मुझे आपकी प्रॉब्लम सुन के अच्छा लगा, पहली बार कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है ये आजकल, वरना जो मैं कुछ प्रॉब्लम तो डिस्कस नहीं कर पा रहा, आई एम सॉरी, बट आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करना भी मेरे को अच्छा लगा। तो पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो, बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है, जस्ट टेक केयर ऑफ हिम। बाकी ये साफ दुनिया में कहीं से भी सांस लिया होगा ना, थोड़ा बहुत चलता रहता है, और वो भी विद द टाइम सही हो जाएगा। डोंट यू वरी, जस्ट गिव सम टाइम। कुछ चीज़ों की दवाई ना सिर्फ टाइम होती है, और कुछ नहीं हो सकता, मेरे बोलने से, किसी के भी बोलने से कुछ नहीं हो सकता। द मेडिसिन इज ओनली टाइम, यू हैव टू गिव दैट। ओके, सो विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।